देखा कैसे ताना मार के गई तेरी माँ मुझे। वो तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी। जब से मेरी बेटी रीम इस घर में शादी करके आई थी ऋषभ के भाई के साथ, तभी क्या? कुछ नहीं, छोड़ देना। जब उसे अपनी ही बेटी की परवाह नहीं, तो मैं तो बहुत दूर की चीज हूं। रुद्र कहाँ है? मुझे खुद यहाँ बुला के यहाँ है ही नहीं। मिस्टर रायचंद से कह दो उनका काम हो गया है। मिस्टर रायचंद, ओह तो ये रुद्र का काम है। शेष नागिन, बांध दो इसे और डाल दो संदूक में। अब इस मंदिर के खजाने को लूटने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इस देश की शेष नागिन ही हमारे लिए खोलेगी वो दिव्य द्वार और हमें माला माल कर देगी। थैंक्स अ टन, मिस्टर रायचंद। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने चुपके से रुद्र के फोन से इसे मैसेज कर दिया, वो भी लोकेशन के साथ, वरना ये यहाँ पर कभी नहीं आती। जैन साहब, आप ये बताइए कि शेष नागिन को बेहोश करने वाली ये औषधि आपको कहाँ से मिली? हैं कुछ पुराने दोस्त जो जानते हैं कि शेष नागिन को बेहोश करके वश में कैसे किया जा सकता है। कैसे हैं जैंग साहब? आप वापस आ गए तो मैं भी वापस आ गई। सोचा आपको खजाना लूटने में थोड़ी मदद कर दूं। ये अष्ट धातुओं से बनी एक विशेष औषधि है, मूर्छवटी, जो शेष नागिन को भी कुछ घंटों तक बेहोश कर सकती है, पर मार नहीं सकती। जैंग साहब, आपके लिए कुछ घंटे तो काफी है ना? चलिए फिर शेष नागिन से द्वार खुलवाइए और खजाना लूट लीजिए। पर तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं आपकी मदद नहीं, खुद की मदद कर रही हूं। इनको उस दिव्य द्वार के पास इसके होश में आने से पहले हमें इससे वो दिव्य द्वार खुलवाना है। ले चलो। हेमा, आज जैंग और उसके लोग यहाँ आने वाले हैं खजाना लूटने आपका दिव्य द्वार खोल के। प्लीज मेरी मदद कीजिए। देख, जैंग साहब यहाँ से इस नागिन को लेके कभी भी आते ही होंगे। हम लोगों को मंदिर जल्दी खाली करवाना होगा। चल चल। ये लोग शेष नागिन की बात कर रहे थे, कहीं प्रथा की जान खतरे में तो नहीं? हे भगवान, आज के दिन बुराई का विनाश करना और अच्छाई की जय विजय करना।
कि ऋषभ मुझे इतनी बार फोन क्यों कर रहे हैं, वो भी अपने कमरे से। हेलो हेलो प्रथा। ऋषभ, मैंने आपको घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। कमरे से बाहर तो आप आ ही सकते हैं ना, आप अपने कमरे से क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? प्रथा कहाँ हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ ऋषभ, मैं तो घर पे ही हूँ। प्रथा मैं वो वासुकी शेष मंदिर में। वासु की शेष मंदिर? मतलब आप वासु की शेष मंदिर में हैं? वो सब ठीक है, वो शेष नागिन की बातें कर रहे हैं तो तुम ठीक तो हो ना प्रथा? अगर तुम वहाँ हो तो ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रार्थना। ऋषभ मेरी बात सुनिए। ऋषभ, ऋषभ। ऋषभ, प्रार्थना हमारी ही बेटी है। इसका मतलब प्रार्थना का सच जिसे मैंने बताया वो ऋषभ नहीं, वो खुद प्रार्थना ही थी। और ऋषभ अब वासु की मंदिर में, उनकी जान खतरे में। और ऋषभ कह रहे थे कि वो लोग शेष नागिन को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब प्रार्थना की भी जान खतरे में है। आज चांद का ग्रहण है, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मुझे वासु की मंदिर जाना होगा। ये तुम क्या कर रही हो? रुद्र का पीछा। रुद्र जैंग को मिलने जा रहा है और वो दोनों मिलके खजाने को लेकर इस देश से भागने वाले हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। हमें रोकना है, पर देश के दुश्मनों को रोकना है। रुद्र दुश्मन नहीं है, जैंग दुश्मन है। जैंग को ढूंढो। उर्वशी, इन भूतों के पार्टी में कहाँ लेकर आई तू मुझे? जैंग का फोन आया था मुझे। उसने कहा कि वो आज रात को देश छोड़ के जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुराने दोस्त से एक आखिरी मुलाकात कर लूं। और अगर वो यहाँ है, इसका मतलब यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शेष नागिन भी होगी यहाँ पर। देखते हैं इस भूतिया रात में यहाँ क्या क्या होता है। हाय! तुम? क्या हुआ? मुझे देख के अपनी ओल्डी गोल्डी डेथ याद आ गई ना? ओह बाय द वे, ये नागिन लुक तुम्हें बहुत सूट कर रहे हैं। मन तो कर रहा है कि तुम्हें देख के ही अपनी आंखों से ही शूट आउट कर दूं। पर एक्चुअली वो करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाग लोग से तुम्हारे सारे पावर्स को लेके तुम्हें धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया था, राइट? अब ब्लैक हार्ट वाली हो तो ब्लैक डेथ ही मिलेगी ना। वाइट का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? तुम तो इस पर हंसने से पहले ना एक बार अपने आप पर तो हंस ले। देख तेरी किस्मत, तेरी खुद की बेटी ने तेरे पति को कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। बेचारा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। क्या सजा देगी रे अब तू अपनी बेटी को? उसे जो सजा देनी होगी वो मैं डिसाइड करूंगी, लेकिन तुम दोनों को तो पक्का जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वेलकम 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 माय डियर फ्रेंड्स। आज की रात मेरे लिए बहुत बड़ी रात, बहुत स्पेशल रात है। आप लोग भी जश्न मनाइए, एंजॉय। तो असुर है क्या? असुर और नागिनों की लड़ाई पुरानी है। अगर देश में अमृत मंथन होगा तो मौत असुरों की ही होगी। ये क्या है? हाँ, मैं कुछ भी करती हूँ आपको मेरे हर एक काम से तकलीफ ही होती है। आप शायद भूल रही हैं, ये जैंग है, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन, और हमारे देश के खजाने को लेकर हमारे देश से फरार होने की कोशिश कर रहा है। और एक शेष नागिन का फर्ज होता है कि वो इस देश के खजाने को वापस लेके आए। वो तो मैं भी करना चाहती हूँ,
पर दुनिया के सामने अपने असली रूप में नहीं। प्लीज आप मुझे ऐसे मत सिखाइए जैसे आप मेरी माँ है। माँ तो मैं तुम्हारी हूं ही। देख, जो भी करना है साथ में करना है और संभाल के करना है। हिस्ट्री है या केमिस्ट्री? ऐसा कुछ भी नहीं है। I'll just come. Sure. सुना है कल तुम्हारी सगाई हो रही है। अच्छा लगा सुन के। Thank you. बट सॉरी टू से, रुत तुम्हारे दिल से ना कभी नहीं निकल पाएगा, चाहे वो होश में हो या बेहोशी में। वैसे तुम्हारी वो पहली कोशिश ना बहुत अच्छी थी। ऐसे लुक क्या दे रही हो? अगर यकीन नहीं होता तो तुम फिर से ट्राई कर सकती हो, बट तुमसे ना हो नहीं पाएगा। हे नागमणि, मैं आपकी शक्तियों के लायक नहीं, छोड़ दीजिए मेरा साथ। नहीं प्रार्थना, ये अनहोनी मत करना। प्रार्थना, इस देश को शेष नागिन की जरूरत है। तेरी माँ को अपनी बेटी की जरूरत है। मत त्याग अपनी शक्तियाँ, मत कर अपने आप से दूर इस नागमणि को। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, कैसे माफ कर पाऊंगी मैं खुद को? देख, जो भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। तेरा दिल, तेरे इरादे गलत नहीं थे, और जो गलती तुझसे हुई है कभी मुझसे भी हुई थी। लेकिन देख, शिवजी ने तेरा साथ दिया, तेरे हाथों ये अनहोनी होने से रोक दिया। तुझसे गलती हुई है, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपनी गलती के लिए तू अपने आप को जिस तरह से सजा दे रही है वो सही नहीं है। तेरा फर्ज अब भी अधूरा है। ऋषभ को तूने नहीं मारा था, इसका मतलब ऋषभ को जिसने मारा था वो कातिल अब भी आजाद है। हमें उसे ढूंढना होगा। हमारे अपनों को हमारी जरूरत है, और मैं उनकी मदद शेष नागिन के बिना नहीं कर पाऊंगी। मुझे शेष नागिन की जरूरत है। प्रार्थना, मुझे मेरी बेटी चाहिए। देख, ये नाग नागिनों को हुक्म कर कि वो वापस चले जाए। कह दे उन्हें कि वो वापस लौट जाए। बोल, हे नाग नागिनों, मुझे माफ करना। एक पल के लिए मैं टूट गई थी, पर मेरी माँ के साथ ने मुझे जोड़ दिया है। अब मैं अपने पद और अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी। आप सब यहाँ से प्रस्थान कीजिए। चलिए माँ, अब ये लड़ाई माँ बेटी साथ मिलकर लड़ेंगे। कहाँ थे आप दोनों? वो हम अनमोल, तुम्हारी सगाई है ना, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं प्रथा आंटी को अपने साथ ले गई तुम्हारा गिफ्ट चूज करने के लिए। ये तुम्हारे लिए। This is so pretty. Thank you so much. अनमोल, तू जा और आराम कर ले। कल सगाई है तेरी, बहुत बड़ा दिन है। हाँ मॉम, बट डैड की ऐसी हालत देखकर
आई एम नॉट फीलिंग गुड। मुझे उनके लिए कुछ करना है। मॉम, मुझे ये बुक ना लाइब्रेरी में मिली, नाग नागिनों की देवी मनसा देवी की कहानी। मॉम, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं नाग नागिनों से कनेक्टेड है। आपको याद है मुझे कितनी बार सांप दिखते थे, फिर डैड पे अटैक होना सांपों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम मनसा देवी की पूजा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद डैड भी ठीक हो जाए। मॉम, मुझे ये पूजा करनी है और वो भी सगाई से पहले। कल सगाई है तेरी, इतने सारे काम कैसे करेगी? अब प्रार्थना, क्या तुम मॉम के साथ ये पूजा कर सकती हो? ऑफ कोर्स, तुम अपनी सगाई एंजॉय करो, पूजा मैं कर लूंगी। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। प्रार्थना, हम नाग नागिनों की मनसा देवी की पूजा की विधि अलग होती है, तो इस पूजा के लिए हमें कल सुबह नागमहल जाना होगा, ठीक है?